जय सहस्त्रार्जुन। आज हम बात करेंगे श्री सहस्त्रार्जुन महाराज के बचपन की लीलाओं के बारे में। उनके बचपन की कथा वायु पुराण के महिष्मति महात्म्य के 4थे अध्याय से मिलती है। महाराज कृतवीर्य और महारानी पद्मिनी दिव्य पुत्र को प्राप्त कर अत्यंत प्रसन्न थे। उनकी दिव्यता को देखने के लिए दूर दूर से अनेक ऋषि मुनिगण महाराज कृतवीर्य के राज्य में आते थे। देवता और गंधर्व भी उनके अनुपम रूप के दर्शन के लिए आते थे। शशि की तरह दिनों दिन बालक कार्तवीर्यार्जुन बढ़ने लगे। जिस तरफ उनके कदम बढ़ते उस तरफ मानो वो नए चैतन्य को भर देते थे। पूरे नगर में अत्यंत उत्साह का वातावरण था। ऋषिगण बालक कार्तवीर्यार्जुन का हाथ तथा जन्म कुंडली देखकर भविष्य बताते थे। ऋषिगण कहते थे, महाराज आपका बालक ईश्वर अंश अवतारी है। यह शीघ्रगामी है, महावीर बनेगा, दुष्टों का नाश करेगा, सप्तद्वीपा पृथ्वी को अपने पराक्रम से जीतेगा, सभी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करेगा, सभी का प्रिय बनेगा। इस प्रकार की भविष्यवाणी को सुनकर महाराज और महारानी अत्यंत हर्षित होते थे। बचपन से ही महाराज कार्तवीर्यार्जुन अत्यंत संस्कारी थे, आज्ञाकारी बालक थे। उचित समय आने पर बालक कार्तवीर्यार्जुन को शिक्षा के लिए गुरुकुल भेजा गया। गुरुकुल में भी उनके अंदर की दिव्यता उनके हर कार्य में झलकती थी। वे गुरु के द्वारा दिए गए आदेश का पालन करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। गुरु की सेवा पूरे मनोभाव से करते थे। शीघ्र ही उन्होंने सभी तरह की विद्याओं में विशेष प्रावीण्य प्राप्त किया। वेद और वेदांगों के विद्वान बन गए। शस्त्र अस्त्र की भी विद्या उन्होंने हासिल की। युद्ध कौशल भी प्राप्त किया। कई बार वे अपने असीमित पराक्रम को सहज ही दिखाते थे। जब वे जंगल में जाते थे तब जंगली जानवरों के साथ खेलते थे और कभी कभी व्याघ्र, सिंह, जंगली शुकर, जंगली भैंसा आदि भयंकर पशुओं को बांधकर गुरुजी के आश्रम के पास भी लाते थे। सब लोग ये देखकर डर जाते थे, मगर बालक कार्तवीर्यार्जुन उनकी पीठ पर बैठकर सवारी करते थे। ये पराक्रम और तेज देखकर सब दंग रह जाते थे। ऐसे ही अनेक किस्से महाराज की वीरता का वर्णन करते हुए हमें मिलते हैं। अगले वीडियो में जानेंगे कि महाराज सहस्त्रार्जुन ने भगवान दत्तात्रेय की आराधना किस तरह की और कैसे उनकी कृपा प्राप्त की। तो चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में जय सहस्त्रार्जुन लिखना ना भूलें। जय सहस्त्रार्जुन।